हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि धाकड़ फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स एकदम इजी, लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ने को और सीखने को मिलेगी। और मेरा आपसे ये वादा है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप फिजिक्स पढ़ के एक दिन फिजिक्स में क्या हो जाओगे, एकदम धाकड़ बन जाओगे। क्या बन जाओगे? एकदम धाकड़। और ये वादा हम बिल्कुल भी नहीं टूटने देंगे, आप भी और मैं भी। ओके, तो एक बार अपने मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आपको पता है अपना टॉपिक क्या चल रहा था? सभी पुराने वाले वीडियो देख रहे होंगे, कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, नोट्स बना रहे होंगे, नोट्सों का रिवीजन भी कर रहे होंगे। ओके, जल्दी आपके टेस्ट भी स्टार्ट होंगे। तो देखिए, अपना टॉपिक है बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या है बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। डन। अब इसमें आपको पता है हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, इसमें हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अपने क्या चल रहे थे बेटा? न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। क्या चल रहे थे? न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स आपको पता है लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स किसके किए थे? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के। आपको पता है कि बी एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आपको पता है जब मैंने आपको स्पीड की चर्चा की थी, किसकी चर्चा की थी बेटा? स्पीड की सर। तो आपने एक चीज देखी, क्या देखी थी? कि स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों के मैंने आपको दो बेहतरीन टाइप बताए थे। एक बताया था एवरेज और एक बताया था इंस्टेंटेनियस। क्या बताया था बेटा? इंस्टेंटेनियस। डन। यस सर। याद है कि नहीं है? इंस्टेंटेनियस की चर्चा हुई थी बसंती के साथ, हुई थी सर, याद है ना? याद है। तो आपको पता है जो इंस्टेंटेनियस मैंने आपको बताया और जिसकी चर्चा बसंती के साथ हमने की थी, वो आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से समझ में आया ना? आया सर। तो अब क्या करते हैं हम? इंस्टेंटेनियस वाले कॉन्सेप्ट के क्या करते हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व। हम किसके न्यूमेरिकल कर चुके हैं? एवरेज के तो कर चुके हैं। किसके कर चुके हैं? एवरेज के। यस सर, एवरेज के तो हमने किए और आपने करवाए थे। डन। तो आपको वो आ भी गए होंगे, समझ में आ गए सर। अब इंस्टेंटेनियस के न्यूमेरिकल्स और हो जाए तो कितना मजा आ जाए, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे? इंस्टेंटेनियस के न्यूमेरिकल्स। अब इंस्टेंटेनियस के न्यूमेरिकल आपको पता है ऐसे तो होंगे नहीं एवरेज वाले कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि अगर मुझे एवरेज को क्या बनाना है बेटा? इंस्टेंटेनियस बनाना है। क्या बनाना है? इंस्टेंटेनियस। तो आपको पता है क्या लगाऊंगा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो और डेल एस बाई डेल टी। और इस टर्म्स को मैं मैथ की हेल्प से क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? बी इंस्टेंटेनियस डी एस बाई डी टी। अब एक बात याद रखना, अपने दिमाग में ये सेव मत कर लेना क्या कि सर ने बता दिया कि इंस्टेंटेनियस को हमें क्या लिखना है? बी डी एस बाई डी टी। हो सकता है कहीं आपको ये एस की जगह क्या मिल जाए? एक्स मिल जाए। डन। हो सकता है कहीं आपको एस की जगह क्या मिल जाए? बाई मिल जाए। हो सकता है कहीं आपको एस की जगह क्या मिल जाए? आर मिल जाए। तो आपको इन चारों टर्म्स में से कुछ भी मिले तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। डन। लेकिन गजब की बात ये होगी, चाहे एक्स मिले, चाहे एस मिले, चाहे बाई मिले, चाहे आर मिले, जब आप इस तरीके से इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो ये फंक्शन होने चाहिए किसके? फंक्शन ऑफ टाइम। अब फंक्शन ऑफ टाइम कैसे? आपको पता है इंस्टेंटेनियस जो होती है वो हर इंस्टेंट पे चेंज होती है, इतना तो आपको पता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी क्या होती है? हर इंस्टेंट पर चेंज होती है। तो इसका मतलब वो टाइम के फंक्शन के रूप में होगी। अब टाइम के फंक्शन के रूप में कैसे होगी? कि मान लो कि जैसे एक्स है, तो मैंने दे दिया टाइम के फंक्शन के रूप में कि टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन। ये अब ये किसके फंक्शन के रूप में बेटा? टाइम के फंक्शन के रूप में। एक्स किसके में? टाइम के में। दिख रहा है ना? टी टी क्या होगा यहाँ? टाइम। अब इससे हम क्या निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी जो भी है। इस तरीके के आपके क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे। फिर धीरे धीरे हम, आपको पता है सर आप छोटे छोटे से बस बात करते हो, उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी औकात पे आ जाते हो और ऐसे न्यूमेरिकल दे देते हो जो हमसे हिलते भी नहीं है। तभी तो बेटा अपने यूट्यूब चैनल पर आपको बेहतरीन पढ़ाया जाएगा। तो आगे देखिए, चलते हैं। और अपना पहला न्यूमेरिकल आता है कि x इक्वल 5 टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस थ्री। तो आपको पता है
हमें क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 4 टाइम टी। तो बी इंस्टेंटेनियस और क्या लिखूंगा, डी बाई डी टी, और मैंने कहा था ना एक्स आ गया। तो अब इसकी वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा यहाँ पे। इस जगह कर देते हैं 5t² प्लस 2t प्लस 3, तो कितना आएगा 10t प्लस 2। ये क्या आ गई बेटा, बी इंस्टेंटेनियस। और उसके बाद मैं इसमें क्या करूंगा, टी इक्वल 4 पे निकालना है। किस पे निकालना है, टी इक्वल 4 पे। तो टी इक्वल 4 सेकेंड, तो टी इक्वल 4 सेकेंड के लिए क्या करेंगे, तो इसमें हम टी की क्या रख देंगे 4, तो 10 इंटू 4 प्लस 2, तो कितना जाएगा 42 मीटर पर सेकेंड। आपकी समझ में आया, नहीं आया ना, नहीं आया सर, क्यों नहीं आया, आपकी समझ में क्यों नहीं आया सर, इसलिए नहीं आया क्योंकि ना तो हमें ये पता चला कि आपने 5t² को 10t कैसे लिख दिया, 2t को 2 कैसे लिख दिया, 3 को कहाँ गायब कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा लगा कि सर आपने अपना क्या किया, रिवीजन किया, ऐसा लग रहा है ना। मैंने क्या कर लिया, अपना बढ़िया रिवीजन कर लिया, आपकी कुछ समझ में आए ना आए, और मेरा क्या हो रहा है, बेहतरीन रिवीजन हो रहा है। तो अब मैं आपको ये समझाता हूं कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया, आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया कि 5t² प्लस 2t जो था उसका बेटा ये 10t प्लस 2 कैसे बन गया, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल। अब आपको पता है इस वीडियो लेक्चर को हर स्टूडेंट देख रहा होगा, एक 9th वाला भी देख रहा होगा, 10th वाला भी देख रहा होगा, 11th वाला भी देख रहा होगा, 12th वाला भी देख रहा होगा, 12th पास आउट भी देख रहा होगा। जो 12th पास आउट होगा उसको तो समझ में आ गया होगा, जो 12th पास आउट होगा उसकी समझ में आ गया होगा, 11th पास आउट होगा उसकी समझ में आ गया होगा, लेकिन जो नया नया बच्चा है बिल्कुल अभी उगाई है बस, उसकी समझ में नहीं आया होगा। तो उसकी समझ में कैसे आएगा, अभी देखो उसको धाकड़ सर बताएंगे कैसे समझ में आएगा। तो देखिए इसके लिए बेटा आपको एक बेहतरीन चीज चलती है, क्या, डिफरेंशिएशन। क्या चलती है, डिफरेंशिएशन, ये समझ में आना चाहिए। अब गजब की बात यह है कि ये क्या है, ये क्या होता है डिफरेंशिएशन। भाई आपको पता है कि हम दो तरीके से बात करते हैं हर चीज की, ये क्या है सबसे पहली बात, और इसको कैसे पढ़ा जाएगा, डन, दो चर्चा होंगी अपनी। तो ये क्या है ये हमारा जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है अभी तो, डन। तो सर कब जरूरी है, अगर आपके पास मैथ होती, क्या होती, मैथ, तो हमारा ये जानना बिल्कुल जरूरी हो जाता कि डिफरेंशिएशन क्या है। अब आपको पता है हमारे पास मैथ तो है नहीं, तो हमें तो सिर्फ ये जानना है कि सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक मस्त टेक्निक बताता हूं। मान लो कोई फंक्शन है बेटा x की पावर n, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है, इधर देखें उधर ना देखें, एक सेकंड भी, x की पावर n, बैठ, लेट के वीडियो बिल्कुल भी ना देखें, एकदम बैठ के स्ट्रेट। तो x की पावर n क्या है बेटा, कोई फंक्शन है, क्या है, फंक्शन, डन। अब आपको इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे, अगर इसका x के रेस्पेक्ट में करना है, जिसके रेस्पेक्ट में करना होता है, जिसके सम्मान में करना होता है उसको लिखते हैं ऐसे नीचे, और जिस फंक्शन का करना होता है उसको लिखते हैं ऐसे आगे। तो हमने एक जर्नली फंक्शन ले लिया x की पावर n। अब आपको पता है जितनी पावर यहां लगी हुई है उसको ऐसे कैसे लिख दो n, फिर x ऐसे कैसे, और n-1। ये आया समझ में, चाहे कोई सी भी क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे छोटा सा बच्चा हो नर्सरी में पढ़ने वाला, उसके भी समझ में आएगा कि x की पावर n, अब n को आगे लाना है, उसके बाद n में से एक कम कर देना है, बस, हमें और कोई मतलब नहीं है फिजिक्स के लिए। अभी जितना बता रहा हूं उतना बस, इससे काम हो रहा है तो इसी से काम करेंगे, डन। तो अब आई बात समझ में, आ गई सर, डन। अब मान लो कि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो और कोई कांस्टेंट नंबर है जैसे कि 5 है, तो आपको पता है ऐसे नंबर का हो जाएगा 0। तो कांस्टेंट नंबर का क्या होता है, तो याद रखना है कि dy/dx, और कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा बेटा, सर 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 0, डन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। अब पता चला
मैं आपको डिफरेंशिएशन क्या है ये मैं बिल्कुल सिखाना नहीं चाहता, मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा। और इसको कैसे पढ़ा जाएगा कि कोई भी फंक्शन है एक्स की पावर एन, तो जितनी पावर उतनी आगे और एक कम। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो बेटा एक क्वेश्चन देता हूं एक्स स्क्वायर, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और आपको पता है जितनी पावर वो आगे और जितनी पावर उसमें से एक कम, तो कितना हो गया 2x। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। अगर मान लो ओनली x होता तो, अगर x का करें तो आपको पता है पावर 1, तो 1 आगे, फिर 1 में से 1 माइनस, तो 1 x की पावर 0, और आपको पता है x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। अगर किसी ने 0 कहा ना तो फिर देख लो हड्डियां तोड़ दूंगा। x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो कितना आ जाएगा 1। बचपन में नहीं पढ़ा क्या? अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। क्यों होती है बता सकते हो क्यों होती है? अगर कोई भी नंबर है तो उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही क्यों होती है? क्यों? इसलिए होती है क्योंकि आपको पता है जैसे कि 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? जब इसको ऊपर भेजेंगे तो 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0, तो क्या हो जाएगा 1। अब आप देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व करो तो 4/4, इसको सॉल्व करने में क्या रहा है 1। आई बात समझ में? दोनों इक्वल आ गए ना, क्योंकि डिवाइड है बेटा, क्या है डिवाइड। ओके, ये बचपन वाली जानकारी है जो कि आपने नहीं ली होगी, मुझे पक्का भरोसा है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? एग्जांपल एक आधा एग्जांपल और दूं। ऐसे मान लो अंडर रूट एक्स, क्या है बेटा अंडर रूट एक्स, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है डी वाई डी एक्स। तो कैसे करोगे? अब अंडर रूट एक्स को कैसे लिखोगे? एक्स की पावर 1/2 लिखोगे नहीं लिखोगे? लिखेंगे सर। तो इसको कैसे, इसको लिखना है डी वाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2, और 1/2 आ जाएगा आगे, और x 1/2 माइनस 1, तो आपको पता है कितना बचेगा 1/2 x की पावर -1/2, और ये नीचे चला जाएगा तो x की पावर 1/2 प्लस का हो गया। इसको क्या लिख सकता हूं 2 रूट। तो अंडर रूट एक्स का कितना हुआ 1/2 अंडर रूट एक्स। तो बताओ आपके इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया। हमें इतना से डिफरेंशिएशन चाहिए बस, और ज्यादा चाहिए तो मैं एक लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा इस वीडियो को में। ओके, तो उस वीडियो को आपको देख लेना है, उसमें डिफरेंशिएशन मेरा कराया हुआ है पहले से ही। ओके, तो देखो अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो अपना न्यूमेरिकल क्या है? x इक्वल 5t² प्लस 2t प्लस 3। तो देखो x इक्वल 5t² प्लस 2t प्लस 3, तो हमें क्या निकालना है इंस्टेंटेनियस। तो बी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या है dx बाई dt। अब कुछ सोच रहे होंगे सर दोबारा दोबारा क्यों करा रहे हो? इसलिए करा रहा हूं क्योंकि पहले तो मैंने मेरा रिवीजन किया था, अब मैं तुम्हारा रिवीजन करवा देता हूं। 2t प्लस 3 डन। अब देखो, अब तुम कहोगे सर आपने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराया जिसके आगे कोई नंबर लिखा हो। चलो एक नंबर वाला बता देते हैं। मान लो ऐसे लिखा हुआ है 5x4, तो आप क्या करोगे? आपको डिफरेंशिएशन करना है डी वाई डी एक्स 5x4। तो आपको पता है ये इसके मल्टीप्लाई में, अब तुम कहोगे सर आपने बताया कांस्टेंट का 0 होता है तो इसका 0 हो जाएगा। नहीं बेटा नहीं, अगर ये अकेला कांस्टेंट हो, अकेला अकेला हो, कैसा हो अकेला, ये अकेला है क्या? नहीं है, इसके साथ तो कोई और भी है कि नहीं है? अकेला नहीं है ना? नहीं है सर, और अकेला नहीं है तो इसका 0 नहीं हो सकता। तो अब 5 आगे आ जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा इसका x की पावर 4 का, तो 5 इंटू 4, और कितनी पावर बचेगी 3, तो कितना हो जाएगा 20x की पावर 3। आई बात समझ में? आ गई सर, बोलो यस सर। तो अब इसको आराम से कर सकते हो। ये रहा देखो कैसे। अब आप देखो ध्यान से, 5 ऐसे कैसे डन, मैं एक साथ कर रहा हूं बेटा। 5 ऐसे कैसे, यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है तो बाई 2, और t की पावर 2 में से गया तो 1 प्लस
ये क्या आ जाएगा 2, और आपको पता है टी की पावर 1 है तो इंटू 1, और टी की पावर 1 माइनस 1, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 1। अरे लिख दो ना, इतने समझदार हो ना। यस सर लिख दो। ऐसे क्या आप बेवकूफ समझते हो हमें? नहीं समझता, इंटेलिजेंट हो, न्यूटन के खानदान के हो। और ये क्या है कांस्टेंट, और कैसा है अकेला, तो इसका हो जाएगा 0। तो कितना आ गया 10t+2। आया कि नहीं आया? आ गया सर। बताओ कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अब इसमें क्या पुट करना है, टी की वैल्यू। उसने पूछा है कि कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 4 टाइम 4 सेकंड, तो 4 सेकंड के लिए निकालनी है। तो 4 सेकंड इसमें क्या कर दो, पुट कर दो। तो बी इंस्टेंटेनियस एट 4 सेकंड, तो कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी 10 इंटू 4 प्लस 2, तो कितनी आएगी 40 प्लस 2 इक्वल 42 मीटर पर सेकंड। ऊपर के माले में गया कि नहीं गया आपके में? ऊपर का माला समझते हो? आपका दिमाग कि उसमें भूसा भर रखा है, उस भूसे को खाली करिए, वो पशुओं के काम आएगा। और उसमें क्या डालना है आपको, न्यूमेरिकल्स डालने। क्या डालने? न्यूमेरिकल्स फिजिक्स, ठीक है? हाँ सर पक्का आज खाली कर देंगे ना? हाँ मुझे भरोसा है ये काम तुम जरूर करोगे। देखो तुम्हें भरोसा भी हो गया, मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ है। वेरी गुड बेटा। देखो नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ मोशन gives the moment of a vehicle's h by equal pt² plus q। बाई दे रखा है, मैंने कहा था ना x हो सकता है, s हो सकता है, बाई हो सकता है, pt² प्लस q। डन। जहां p की वैल्यू इतनी दे रखी है, q की वैल्यू इतनी दे रखी है। कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल 4 सेकंड। 4 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। सच बताना अगर मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा तो तुम्हें शर्म आएगी ना? आएगी कि नहीं आएगी? खुद पे आएगी ना? आएगी सर। कैसे आएगी कि सर इतना सरल न्यूमेरिकल और उसके लिए आप परेशान होगे। बिल्कुल सर आपको नहीं होना चाहिए, पर कोई दिक्कत नहीं मैं हो लेता हूं, ठीक है? तो बी इंस्टेंटेनियस डिवाइड बाई dt, बाई को इसमें डाल दो, बाई डाल दिया, पी टी² प्लस क्यू। अब आपको पता है p एक कांस्टेंट है तो p बाहर आ जाएगा, और t² का क्या होगा 2t, और प्लस q का 0। डन डन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, b इंस्टेंटेनियस कितना आ गया, b इंस्टेंटेनियस आ गया सर अपना 2pt। और आपको पता है इसमें किसकी वैल्यू डाल देनी है, p की, और p की कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू टी, तो जाएगा 6t। अब हम कहेंगे b इंस्टेंटेनियस एट 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड में कितनी आ जाएगी? अरे बोलो ना यार कितनी आएगी? बस तुम यही तो प्रॉब्लम, तुम बोलते नहीं हो, बोला करो यार। अरे जोर से बोलो कितनी आएगी? 24 मीटर पर सेकेंड। बोले थे, बोले थे, मुझे आवाज आ रही थी तुम्हारी, मुझे सुनाई देता है बेटा, सब ठीक है? आगे चलें? चलो सर। देखो सर अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। एट एन इंस्टेंट टी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल एक्स दे रखा है किसी का 8t², और बाई दे रखा है bt²। सर ये क्या लफड़ा है? और z दे रखा है 0। सर आपने तो कहा था कि x आएगा बाई आएगा, यहाँ तो सर x भी आ गया, बाई भी आ गया, z भी आ गया, सभी आ गए सर। s भी ले आइए सर, r भी ले आइए ना। बेटा ना, इतना अत्याचार नहीं करूंगा, ये 3 ही बहुत है, इतना टॉर्चर नहीं किया जाएगा। ओके, देन इट्स वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट t। तो ये कह रहा है कि आपको क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी b इंस्टेंटेनियस एट टाइम t, किसी भी टाइम t पर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो जल्दी से स्टार्ट करिए, 1 मिनट है आपके लिए। कितनी मिनट है? 1 मिनट। जल्दी से क्वेश्चन ट्राई करिए, जिसका आंसर आता है वो आंसर कमेंट करेंगे, चाहे मैं देखूं ना देखूं, आपको कमेंट करना है, आपको अपना फर्ज पूरा करना है। क्या करना है? अपना फर्ज। आपको क्वेश्चन करना है, फिर उसका आंसर करना है कमेंट, उसके बाद आपको क्वेश्चन वीडियो क्या करनी है, आगे प्ले करनी है। अब ऐसे नहीं है इंटेलिजेंट बन जाओ
कि पहले वीडियो आगे निकाल दो, फिर आंसर टिप लो, फिर उसको कमेंट कर दो, फिर दोबारा वापस जाके वीडियो चलाओ। ओके, मुझे पता है तुम्हारे अंदर फालतू का दिमाग बहुत है, लेकिन वो यूज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? यूज। जैसे कहा जाए उतना करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनने की आवश्यकता नहीं है, अभी ऑर्डिनरी बन के रहिए। तो देखिए, अब बात यह है कि एक्चुअली क्या है इस क्वेश्चन में। बस थोड़ा सा तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए मैंने ऐसे किया है। मुझे पता है कि तुम आसानी से बेवकूफ बन जाते हो। x इक्वल ए टी स्क्वायर और y इक्वल बी टी स्क्वायर। एक्चुअली क्या है कि ये जो है ये है x डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में बेटा? x डायरेक्शन में। और ये जो बीमारी है ये है y डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। ओके, और ये बीमारी किसमें? z डायरेक्शन में। तो आपको पता है z डायरेक्शन की बीमारी की तो टेंशन ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि वो तो पहले से ही जीरो है, तो z को तो मारो गोली। डन। अब अपने को बीमारियों से लेना देना है दो से, एक्स डायरेक्शन और बाय डायरेक्शन वाली। डन। अब आपको इतना तो पता होगा, और नहीं पता है तो आज जान लीजिए, आपको जान के बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि आप जब भी कोई नई चीज जानते हो तो आपको जान के खुशी मिलती है। एक्स, बाई और जेड। जब एक्स एक्स के अलोंग हम कुछ भी लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो आई कैप लगाते हैं बेटा, और जे इसके बाई के जे लगाते हैं, और जेड के लगाते हैं के कैप। तो मैं आई कैप लगाऊंगा, मतलब समझ जाओगे ना? वो तो समझोगे कि नहीं समझोगे? समझ जाएंगे सर। क्या समझेंगे? कि सर हम एक्स डायरेक्शन में लिखना चाह रहे हैं। और जब मैं जे कैप लगाऊंगा तब तब समझ जाओगे किधर लिख रहे हैं सर, हम वाई डायरेक्शन में लिख रहे हैं। और जब के कैप लगाऊंगा तब आप समझ जाओगे कि सर आप जेड डायरेक्शन में लिख रहे हैं। डन। तो अभी हमको आई कैप और जे कैप यूज करना है। क्या करना है बेटा? आई कैप करना है और जे कैप करना है। ओके, करें तो करो सर। चले आगे, चलो सर आ जाओ बेटा। तो मैं कहूंगा कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन बेटा? एक्स डायरेक्शन। डन। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, जरा देखे ध्यान से, तो मैं कहूंगा b इक्वल डी बाई डी टी। और x की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें? कितनी दे रखी है? अरे बोलो ना जल्दी, बोलते नहीं हो यार। ए टी स्क्वायर क्या दे रखी है? ए टी स्क्वायर। अब आपको पता है ए कांस्टेंट है, ऐसे कैसे? टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टू बार, टू में से एक जाएगा तो टी, तो टू टी। तो अब मैं कह सकता हूं कि एक्स डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी कितनी आ गई? टू ए टी आई कैप। ये आ गई बेटा एक्स डायरेक्शन, मैंने यहाँ एक्स लगा दिया। डन। डन सर। अब किस में निकालेंगे? बाई डायरेक्शन में। किस में निकालेंगे? बाई डायरेक्शन में। तो मैं कहूंगा वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन। तो क्या आएगी बेटा? बाई डायरेक्शन में क्या आएगी? बी वाई डी वाई डी टी। बी वाई डी वाई डी टी। और यहां वैल्यू कितनी आएगी इसकी? कितनी आएगी बोलो यार? बोलते क्यों नहीं है तुम? खाना नहीं खाते क्या? जोर से बोलो, आवाज ही नहीं आ रही अभी। बी टी स्क्वायर। क्या है बेटा? बी टी स्क्वायर ही है ना? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, बी टी स्क्वायर। बी टी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? बी बाई आ जाएगा बी, ऐसे कैसे? टी स्क्वायर का टू टी। तो क्या लगा देंगे? जे कैप। क्या लगा देंगे? जे कैप। तो अब देखो, ये तो आ गया एक्स और ये आ गया बाई वाला। तो ओवरऑल हमें कैसे लिखते हैं? हमें वेलोसिटी लिखनी है, तो बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप ऐसे लिखा जाता है बेटा। एक्स एक्सिस वाला प्लस बाई एक्सिस वाला कंपोनेंट। तो अब ये कितना है? एक्स एक्सिस वाला कितना है? टू ए टी आई कैप। और ये कितना है? टू बी टी जे कैप। डन। यहां सर अब आपसे इतना आंसर पूछा जा सकता है अगर उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। क्या पूछा है? वेलोसिटी एट इंस्टेंट टी। तो टी पर कितनी वेलोसिटी आई? इतनी आई बेटा। डन। अब मान लो इसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया। क्या पूछ लिया? मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालोगे फिर? तो मैग्नीट्यूड, तो देखो कैसे निकालो, मैग्नीट्यूड निकालना हो। ओके, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको सीधा सीधा क्या करना है? आई वाले का स्क्वायर और जे वाले का स्क्वायर अंडर रूट में ले लेना है। तो बी का मैग्नीट्यूड
अंडर रूट आई वाले का स्क्वायर कितना आएगा 4a² टी स्क्वायर, 4a² टी स्क्वायर, और इसका 4t स्क्वायर। तो कॉमन क्या रहा है 4t स्क्वायर, तो 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और टी स्क्वायर आएगा तो t बन जाएगा, और अंदर क्या बचा a² प्लस b²। ये आ गई अपनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये आ गई अपनी वेक्टर फॉर्म में। किस किस का आंसर सही था, किस किस का सही था? जिनका आंसर सही था वो हैंड्स ऊपर करें, मुझे दिखाई दे रहे हैं। वीडियो लेट के ना देखें, बैठकर देखें, नोटबुक साथ लेके देखें, स्क्रीनशॉट का सहारा ना लें कि मास्टर पढ़ाता जाएगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में छाप लेंगे। वो सारे स्क्रीनशॉट गैलरी में पड़े होते हैं और एक दिन डिलीट कर दिए जाते हैं सारे के सारे। डन? पता है ना तुम्हें? पता है सर, आपको सारी बातें पता है, क्योंकि मैं भी कभी एक स्टूडेंट तुम्हारा जैसा नहीं रहा हूं। ऐसी भूल मत करना कि ऐसे बोलने वाला हूं कि मैं भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट रहा हूं, तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं रहा। देखिए अगला क्वेश्चन, a particle moves along positive branch of the curve by equal x² by 2 with x governed by x equal t² by 2। ये कह रहा है कि बाई इक्वल दे रखा है x² by 2 और x इक्वल दे रखा है t² by 2। डन? डन सर। x and y are measured in meters and time t seconds at t equal 2 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो ये कह रहा है t इक्वल 2 सेकेंड पर b निकालना है एट t इक्वल 2 सेकेंड पर। हो गया? हो गया सर, कर दो यार, इसको और इसको दोनों कर दो जल्दी से, आपके पास 1 मिनट है, जल्दी करिए। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम पे क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, और तुमने किया होगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने गलत किया होगा। देखो कैसे, x इक्वल क्या दे रखा है, हम सबसे पहले x डायरेक्शन में बात करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। डन? तो x डायरेक्शन में बात करते हैं, तो देखिए, तो मैं कहूंगा x इक्वल दे रखा है सर t² by 2, ये दे रखा है। किधर किधर गया, किधर गया, ये रहा। डन? अब हमें क्या निकालना है, dx, x डायरेक्शन, तो dx by dt, इसको यहां डाल दो, तो इसको डालेंगे तो कितना आएगा d by dt, और ये t² by 2। तो देखो 1/2 तो आ गया बाहर, और t² का हो जाएगा 2t, एक t से एक t, सॉरी 2 से 2 मर गया, तो bx कितना आ गया t, और x डायरेक्शन में इसलिए i कैप। यस सर, ये तो हमारा सही था। और अगला वाला मुझे पता है गलत था। कैसे? अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब निकालना है किसके लिए? बाई डायरेक्शन के लिए। किसके लिए बेटा? बाई डायरेक्शन। अब बाई डायरेक्शन की कैसे? बाई में क्या दे रखा है बेटा? बाई इक्वल x² बाई 2। देखो बाई इक्वल x² बाई 2, तो आप हमें बी वाई निकालना है, तो क्या करोगे? डी वाई डी टी, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? x² बाई 2, तो 1/2 आ गया बाहर, और इसका हो गया 2x, 2 से 2, और x जे कैप, अपना बी वाई आ गया। और ये हो गया गलत। क्या हो गया? ये क्या है? गलत। ऐसे 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 ऐसे, इतना गलत सर, इतना गलत कैसे हो सकता है? बेटा मैंने आपसे कहा था ना कि आप जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, जिसके सम्मान में कर रहे हो, वही यहां होना चाहिए। आप सम्मान दे रहे हो टी को और रख रहे हो एस। सही है ना? आप सम्मान किसको दे रहे हो? टी को, और वैल्यू किस में रख रहे हो? एक्स में, तो गलत है। इसका मतलब इस वैल्यू को टी में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? टी में। और टी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट होगी, तो
टी स्क्वायर बाई 2 इसका स्क्वायर इंटू 1/2। 1/2 इसमें पहले से ही है। 1/2 कहां से बेटा? पहले से ही 1/2 क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। ओके, तो कितना आ जाएगा? T4 और 2 का 4 इंटू 1/2 तो कितना आ गया? T4/8। अब होगा इससे बी वाई निकलेगा। अब क्या निकलेगा? बी वाई। अब बी वाई निकाल दो आराम से। अब हम बी वाई निकालेंगे तो बी वाई डी वाई डी टी और वैल्यू पुट करो T⁴ 8। तो देखो 1/8 बाहर, ये हो जाएगा 4TQ, इससे 2 टाइम्स तो कितना हो गया? TQ/2। तो B बाई इक्वल आ गया TQ/2 J कैप। यस सर, आया ना समझ में कैसे गलत हुआ? मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारा गलत हो जाएगा। अब अगर हम लिखें ओवरऑल वेलोसिटी तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, तो लिख दो भैया, डाल दो टी आई कैप टी क्यू टी आई कैप TQ/2 जे कैप। डन? डन सर। अब उसने वेलोसिटी कितने टाइम पे निकलवाई है? 2 सेकंड पर। वेलोसिटी है 2 सेकंड, तो इसमें टी की वैल्यू 2 सेकंड क्या कर दो? पुट कर दो। तो ये कितना आ जाएगा? 2 देखो, 2 आई कैप प्लस 2 4 8/2 जे कैप, इससे 4 टाइम्स तो बी वेक्टर 2 आई कैप 4 जे कैप। डन? बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आराम से जी वैसे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। कोई प्रॉब्लम हुई? आंसर आ गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो, अगर क्वेश्चन में दे दे कि मैग्नीट्यूड निकालिए तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे इसका मैग्नीट्यूड? आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर अंडर रूट में आई वाले का 4 जे वाले का 16, 4 का स्क्वायर तो कितना आएगा? अंडर रूट 20 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके सर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। बढ़िया सा, शानदार सा। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे फोटो के साथ। बढ़िया एकदम ब्लैक टी शर्ट, अच्छी फोटो आ रही होगी। आ रही है ना? यस सर। अगले क्वेश्चन पे चलें? चलो सर, चलें? चलो सर, हमने कब रोका है आपको? अरे तुम कहाँ रोकते हो, तुम थोड़ी रोकते हो। डन। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। सर वो काम तो आप करने वाले हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो पॉज करिए, ये भी मुझे सिखाना पड़ता है तुम्हें, और उसको सॉल्व करो, देन आंसर कमेंट करो। क्या करो? आंसर को कमेंट करो। डन? ये आपको क्या रखना है बेटा? याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट करो, और उसके बाद वीडियो को अगेन प्ले करके आगे देखो। सही है ना? यस सर। तो चलिए, तो अगला ये क्वेश्चन कहता है कि अपना आर वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर 3T आई कैप टी स्क्वायर जे कैप प्लस 4K कैप। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पार्टिकल आफ्टर 5 सेकंड। कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद। वाह माय गॉड, 5 सेकंड। तो आर वेक्टर दिया है आपका, क्या दिया है? एक बार पुनः लिखते हैं आर वेक्टर को। क्या दिया है बेटा? आर वेक्टर, आर वेक्टर दिया है सर, देखो क्या दिया है। 3T आई कैप, आर वेक्टर दे रखा है 3T आई कैप माइनस टी स्क्वायर जे कैप। किधर किधर चला मैं, किधर इधर चला मैं, उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। 3T आई कैप माइनस
टी स्क्वायर जे कैप माइनस टी स्क्वायर जे कैप और प्लस, तुम नहीं बताओगे तो मुझे तो ऐसी दिक्कत होगी, प्लस 4 के कैप। मत बोलो तुम, बिल्कुल मत बोलो, चुप हो जाओ बिल्कुल। अब देखो, अब हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो B इक्वल डी आर वेक्टर वाई डी टी। मैंने कहा था ना, एस में देखा, एक्स में देखा, वाई में देखा, आर में देखने को मिला कि नहीं मिला? मिला सर, मिला ना सर? एस में नहीं मिला शायद, बेटा मिल जाएगा, अभी फिजिक्स खत्म नहीं हुई है। डी वाई डी टी डाल दो वैल्यू, 3t i कैप टी स्क्वायर जे कैप प्लस 4 k कैप। सर अब कैसे डिफरेंशिएशन होगा? ये आई कैप जे कैप पता नहीं सर कहां से आ गए, हमें इनको नेगलेक्ट कर देना है, इनसे मतलब नहीं है। अपने को 3t से मतलब है, 3t में 3 कांस्टेंट, t का 1 और आई कैप का आई कैप, माइनस टी स्क्वायर का 2t और जे कैप ऐसे कैसे और इसका 0। तो b कितना हो गया अपना, ऐसे बोल सकते हैं कि जब ये वेक्टर फॉर्म में तो ये भी वेक्टर फॉर्म में, इतना आ गया। ओके, अब उसने कितने पे निकलवाया है? 5 सेकंड में। 5 सेकंड में क्या निकलवाया है? मैग्नीट्यूड। तो इसमें सबसे पहले 5 डालो। अरे यार किधर चला गया मैं, इसमें 5 डालो बेटा। सर ये क्या बना रहे हो? ये बेटा मेरा स्टाइल है पढ़ाने का। देखो इसमें टी इक्वल 5 सेकंड, कितनी बेटा? 5 सेकंड पुट कर दो, कर दें? तो बी वेक्टर 3 i कैप माइनस 5 दूनी 10 जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, अंडर रूट 3 का 9 और प्लस करना है, माइनस हो तो भी प्लस, आप 100, क्योंकि माइनस डायरेक्शन के लिए होता है। माइनस ऐसे कि जैसे कि 3 i कैप, तो 3 तो एक्स डायरेक्शन में और ये जो -10 है ना, ये बाई डायरेक्शन, माइनस बाई डायरेक्शन। बस आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। डन। अभी मैं क्या देख रहा था बेटा, ऑफलाइन क्लास की तरह अभी मैं डस्टर देख रहा था। कोई पोंछा लगाएगा क्या? किसी को पोंछा लगाने का मन है क्या? मैं ही लगा देता हूँ। देखो तो कितना आ जाएगा, 109। ओह ये जी बना दिया मैंने, क्या बना दिया? जी बना दिया बेटा। जी नहीं बनाना है, 9 बनाना है। ये 109 मीटर पर सेकंड। डन। डन सर, आगे चले। चलो सर अगला क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है बेटा? अगला क्वेश्चन ये देखिए, और देखिए ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का बेटा। तो मैं कहूंगा द पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी along x axis given by x इक्वल 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब। वाह, x इक्वल 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, where x is in meters and t in second. What will be the position of the particle when the it achieve maximum speed along x direction? वाह क्या बात है। आपको पता लास्ट न्यूमेरिकल है, मजेदार तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। आप और मजेदार चीज ना कराओ, ऐसा हो सकता है क्या मसाले वाली चीज? देखो सर, तो मैं कह रहा हूं वेयर एक्स इन इज इन मीटर्स एंड 10 सेकेंड, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ये कह रहा है कि ये पार्टिकल की क्या है, एक्स है। इधर लिखते हैं, पूरा खुले में लिखते हैं, मैदान में। सर ऐसी क्या बात करते हो, मैदान में आ जाओ ना, जो भी चर्चा होगी अपनी मैदान में होगी। कहाँ होगी? मैदान में। तो x इक्वल 90 स्क्वायर, एक्स हम बाइट लेना चाहते हैं और दुनिया हमें पता नहीं क्या देना चाहती है। देखो तो मैं कह रहा हूँ x इक्वल 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, एक्स इक्वल 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यही है ना? एक बार देख लेते हैं, पता चले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आंसर गलत है। अब ये कह रहा है कि हमें, आपको पता है इससे एक वेलोसिटी निकलेगी, तो सबसे पहले वेलोसिटी निकली, कितनी निकली? डी बाई डी टी। तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं, टी क्यू माइनस 90 स्क्वायर माइनस टी क्यू। तो 9 दूनी 18 टी
माइनस 3t²। ये क्या है अपनी वेलोसिटी। डन डन सर। अब ये कह रहा है कि सर आप पार्टिकल की वो पोजीशन बताइए एक्स डायरेक्शन में जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। बेटा एक चीज बताओ, वेलोसिटी मैक्सिमम का मतलब है जैसे आज इसमें आप क्या रखोगे, इसमें आप वैल्यू रखो। देखो मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो ये मानो आधी चीज सॉल्व हो गई। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि ये अपनी वेलोसिटी है। डन। अब इसमें जैसे आप टी की वैल्यू क्या करो पुट, जैसे आप मान लो कि टी की वैल्यू इसमें 5 रखो, तो बी कितना आएगा, 18 पंजे 90 माइनस 55 25 भाई 3 × 25, तो कितना आएगा 90 माइनस 75, तो कितना आ रहा है 15। अब मान लो टी इक्वल आप इसमें 10 रखो, तो कितना आएगा 180 माइनस, अब 3 × 100, तो 180 माइनस 300, तो कितना आया माइनस 120 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हो इस ये पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव, मतलब पार्टिकल ऐसे गया फिर ऐसे आया लौट के। तो आपको पता है भाई पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन में चला पहले, फिर नेगेटिव में आया। तो जब पॉजिटिव में चला तो पॉजिटिव में आपको पता है एक कंडीशन ऐसी आई होगी जहां उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, फिर धीरे धीरे क्या हुई होगी, कम हुई होगी ना। जब पार्टिकल चला होगा, जब पार्टिकल बेटा क्या हुआ होगा, चला, ध्यान सुनना मैं क्या कर रहा हूं, जब पार्टिकल चला होगा तो चला होगा उसकी स्पीड बड़ी होगी। अब मान लो इस जगह स्पीड क्या हो गई मैक्सिमम, इस जगह क्या हो गई मैक्सिमम। डन। इस पॉइंट पे अब जब यहां से आगे बढ़ा तो धीरे धीरे कम होती चली गई, कम होती गई और जीरो हो गई, और उसके बाद वो लौटेगा ऐसे, लौटेगा या नहीं लौटेगा, लौटेगा तभी तो माइनस में आएगी ना स्पीड, आएगी, और इधर पॉजिटिव। तो अब बात यह है कि जो ये मैक्सिमम हुई है ना, तो एक्चुअली क्या है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी। आई बात समझ में। पार्टिकल यहां से चला, आपको पता है आप कार चलाते हो, कार चलाते हो, तो एक बार आपकी स्पीड क्या हो गई, बहुत तेज हो गई, स्पीड क्या हो गई बहुत तेज, फिर धीरे धीरे आपने ब्रेक लगाई, फिर कार रुक गई, अब आप वापस लेके आए उसको, तो फिर नेगेटिव में चलने लग गई। तो जब कार की स्पीड मैक्सिमम हुई तो जहां से आपने चलना स्टार्ट किया और जब मैक्सिमम हुई तो कितनी डिस्टेंस कवर की, ये डिस्टेंस निकालनी है। तो इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि टी की किस वैल्यू के लिए, टी की किस वैल्यू के लिए बी का मान मैक्सिमम होगा। आई बात समझ में भाई। जैसे टी टी की वैल्यू 5 के लिए 15 आया, टी की वैल्यू 10 के लिए माइनस 120 आया, तो ऐसे ही टी की कौन सी वैल्यू होगी जिसको इसमें रखेंगे तो बी का मान मैक्सिमम आएगा, और उस टी के मान को हमें इसमें रखना है, तब अपना एक्स निकल के आ जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में। सबसे पहले एक्स से क्या निकाला, बी निकाला। अब हमें यह पता करना है कि इस बी में टी का वो कौन सा मान होगा जिस मान पर बी मैक्सिमम होगा। आपको पता है जब पार्टिकल चलेगा तो वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा और एक लिमिट के बाद वो मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद वो कम होगा, फिर जीरो होगा, क्या होगा जीरो, उसके बाद वापस नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जब तक पार्टिकल मैक्सिमम हुआ जिस जगह जाके, तो उतनी कितनी कितनी डिस्टेंस कवर की। तो एक्चुअली क्या है बेटा, ये आ गया यहाँ मैथ का एक कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखो मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ, कई जगह क्वेश्चनों में आएगा। अच्छी चीज है कि मान लो, ध्यान से सुनना, डरना मत, मैं इसके लिंक क्यों डालूंगा मैक्सिमम मिनिमम। तो मान लो कि बाई इक्वल है कोई फंक्शन एफ एक्स। डन। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएशन। डन। क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर एक्स का फंक्शन है, टी का है तो टी के रेस्पेक्ट में, तो डिवाइड बाई dx, और इसका कुछ ना कुछ होगा तो मान लो एफ डैश एक्स, और ये जो आया है इसको हमें जीरो के इक्वल रखना है। अब जीरो के इक्वल रखोगे तो हमें यहां से एक्स की क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, एक्स की वैल्यू मिलेगी। और एक्स की जो वैल्यू मिली है, अब ये वैल्यू आपको कहां पुट करनी है, देखो बेटा मैंने टी कर दिया और यहाँ एक्स, ये एक्स एक्स आएगा, एक्स एक्स।
इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है, और जब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स। ये डबल डिफरेंशिएशन है, ये डरावना नहीं है, ऐसे है कि आपने कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन किया डी वाई डी एक्स। अब इसका आप दोबारा करोगे तो अगेन लगाओगे ना डी वाई डी एक्स, तो इसको हम लिखते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। डन, डन सर। तो मैंने लिख दिया डिफरेंशिएशन अगेन। अब यहां हमें क्या मिलेगी, एफ डबल डैश एक्स भाई इसका होगा, और इस वैल्यू को इसमें पुट करना है। मैं जो मेथड बता रहा हूं वो सुनना, इस वैल्यू को इसमें पुट करना है। पुट करने के बाद हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तब मिनिमा, और जब नेगेटिव मिलेगी तो मैक्सिमा। बस ये याद रखना है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, कि जो दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करो, उसको जीरो के इक्वल रखो, वैल्यू निकालो, फिर डबल डिफरेंशिएट करो। ये वैल्यू इसको रखने पे पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है। अगर डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आया कुछ समझ में, मुझे पक्का पता है नहीं आया समझ में। देखो हम क्वेश्चन को करते हैं इसको। यहाँ वैल्यू आई बी इक्वल 18t माइनस 3t स्क्वायर। तो देखो वैल्यू कितनी आई, b इक्वल 18t माइनस 3t स्क्वायर। आई कि नहीं आई, आ गई 18t माइनस 3t स्क्वायर। ओके, अब मान लो, क्या कर लो बेटा, मान लो, क्या मान लो, देखो मान लो मैं इसको एक फंक्शन मान लेता हूं ऐसे जनरली, जैसे b को मैं गैप करके थोड़ी देर के लिए ऐसे बाई मान लो कि बाई इक्वल 18t माइनस 3t स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो मैं उसी मेथड से डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। इसमें क्या है, t का फंक्शन है तो विद रेस्पेक्ट टू t। तो क्या लिखूंगा, डिवाई बाई dt। देखो मैं उससे मैच करके दिखाऊंगा। तो 18t का 18, इसका 3 दूनी 6t। अब अगेन मैंने क्या कहा था, अगेन कहा था कि हमें क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल पुट करना है। किसके इक्वल बेटा, देखो क्या है ना जीरो के इक्वल पुट, हाँ सर। तो इसको किसके इक्वल पुट कर देना है, जीरो के इक्वल। किधर गया, देखो इसको जीरो के इक्वल पुट करो तो 18 माइनस 60 इक्वल जीरो। तो कितना आ जाएगा, 18 माइनस इक्वल 60, तो ये 3 टाइम्स, तो t इक्वल कितना आ गया, 3 सेकेंड आ गया। अब एक बार देख लो कि ये मैक्सिमम है कि नहीं है, तो इसका क्या कर दो, अगेन डिफरेंशिएशन। क्या कर दो, अगेन डिफरेंशिएशन। तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगे, वही डी बाई स्क्वायर डी टी स्क्वायर। क्या लिखोगे बेटा, डी बाई स्क्वायर डी टी स्क्वायर। साफ सा लिख देता हूं, डी डी बाई, सॉरी डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर, और 18 का हो जाएगा जीरो, और माइनस 60 का माइनस 1। तो माइनस आ गया ना, आया कि नहीं आया। देखो मैंने कहा था ना जब नेगेटिव आए तो मैक्सिमम देगा, तो इसका मतलब टी क्या देगा, मैक्सिमम देगा। तो अब मैं कहूंगा कि बी मैक्सिमम कितना होगा, बी मैक्सिमम, बी मैक्सिमम किस पे होगा, टी इक्वल 3 सेकेंड किस पे होगा। तो इसमें बी मैक्सिमम 18 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3, तो 18 थी 54 और 3 9 27, तो 27 मीटर पर सेकेंड। ये होगी मैक्सिमम स्पीड। क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड। और अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 9t स्क्वायर माइनस टी क्यू, यही है ना, यही है सर, 9t स्क्वायर माइनस 9, सॉरी टी क्यू। तो इसमें t की वैल्यू क्या रखनी है, 3। तो तिनाम दिया 9 और 3 9 27, तो कितना आ जाएगा 81 माइनस 27, तो 54 मीटर। इसका मतलब पार्टिकल जब चलेगा और जब उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम, तो कितनी दूर चल चुका होगा, 54 मीटर। देखो यही था ना, कहा था ना, पार्टिकल यहां से चला, यहां मैक्सिमम हुई, और मैक्सिमम कितनी हुई उसकी, मैक्सिमम स्पीड कितनी हुई बेटा, 27 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस कितनी कवर की, 54 मीटर। तो क्वेश्चन क्या था कि x की वैल्यू दे रखी थी, सबसे पहले b निकालना है। अब ये कह रहा है कि वो डिस्टेंस निकालिए जिस डिस्टेंस पर b मैक्सिमम हो जाए। तो वो डिस्टेंस कितनी है, 54। अब उसके लिए हमने क्या कार्यस्थानी की,
क्या किया, ये सारा प्रोग्राम किया, मैक्सिमा मिनिमा ऐसे निकाला जाता है। कोई फंक्शन होता है, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, उस डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखते हैं, फिर यहाँ से हमें एक वैल्यू मिलती है, फिर हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं। अब फिर देखते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव मिली है कि नेगेटिव मिली है। अगर पॉजिटिव मिली है तो मिनिमम, और नेगेटिव मिली है तो मैक्सिमम। तो हमें क्या मिली थी, देखो -6, तो ये मैक्सिमम हो गया। तो टी को जब इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी और एक्स इतना। डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पता है बेटा, मैं आपको जाते जाते एक बात और बता दूं कि अगर फिजिक्स पढ़ते वक्त आपके सर में दर्द नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो। फिजिक्स है तो थोड़ा बहुत सर में तो दर्द होगा, क्योंकि अच्छा न्यूमेरिकल होगा तभी तो मजा आएगा। नहीं तो मैं आपको पता है इस न्यूमेरिकल को कराने की आवश्यकता ही कहाँ थी, मैं इससे पहले वाले करा के और टाटा बाय बाय कर देता। लेकिन नहीं, आपको पता है हर वीडियो लेक्चर में जब भी न्यूमेरिकल कराया जाए तो मेरी कोशिश होती है कि एक दो न्यूमेरिकल ऐसे हों जो आपका सर दर्द करें, जिससे कि आपके सर भूसा है ना वो खाली हो। डन। हाँ, तो देखें इसको एक दो बार। ओके।